हेलो एवरीवन, आज है 6 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इन दोनों कंपनियों के बारे में। देखिए, दोनों कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो शुरुआती दौर में आपको बता दूं कि इसकी जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो किसी और के पास नहीं बल्कि मुकेश अंबानी जी के पास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसकी कंट्रोलिंग स्टेक ओन करते हैं और इनको चलाते हैं। और हाल फिलहाल में दोनों ही शेयर्स में आज एक अच्छी खासी रैली भी हमें देखने को मिली। इवन पिछले कुछ दिन में अगर देखें तो थोड़ा सा एंकरेजमेंट वापस लौटा जरूर है, लेकिन हालांकि एक बड़े लेवल से टूटकर शेयर नीचे जरूर आया है। इस वीडियो में हम इन दोनों शेयर के बारे में बात करेंगे और खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं इन दोनों में, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 37 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर। आज 5% की एक बहुत ही दमदार रैली हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। 5% की अच्छी खासी रैली आज आई है। और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें 1.5% का ग्रोथ है। इस बीच आप देखिए 31 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन उसके बाद जो रैली आई है ना, वो वाकई में काफी शानदार है और एंकरेजिंग है। काफी ऊपर जाता हुआ शेयर अब देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो एक साल में 82% का ग्रोथ है। अब देखिए, कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तब 15 रुपए तक शेयर टूट गया, लेकिन उसके बाद जो रैली आई थी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ऑलमोस्ट 45 रुपए से भी ऊपर ये शेयर निकल गया था। लेकिन बाद में अगर हम देखें तो एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर आई और शेयर नीचे ही नीचे टूटता चला गया और 31 रुपए तक पहुंचा। लेकिन अब लगता है कि गिरावट थोड़ी सी पीछे छूट चुकी है। अब अच्छी तेजी के संकेत यहां से मिल सकते हैं। पिछले 3 साल में देखें तो 20% की गिरावट है। 62 रुपीज का हाई है, 15 रुपए का लो है जो इस पेंडेमिक के दौरान ही बना है। 10 साल में देखें तो पिछले 10 साल में नेटवर्क 18 का शेयर में 75% तक की गिरावट है। 180 रुपए के लेवल से टूट के शेयर नीचे आया, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी आई, फिर से थोड़ी बहुत गिरावट आई। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी और कॉन्क्रीट तेजी हमें देखने को मिल जाए। देखिए, स्मॉल कैप शेयर है ये। 3,727 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 23 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं, प्रमोटर के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है 75% की। 3.15% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड के पास 0.99% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 म्यूचुअल फंड और 12 एफआईएस का पैसा लगा है। आरबी मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 2008 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया, इसके बाद इस कंपनी ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। तो पहली चीज, डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है ये। टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 22% लोग बेचने की सलाह भी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो जून क्वार्टर में नुकसान हुआ था इस कंपनी को, और जब ये नुकसान की खबर आई थी शेयर में गिरावट आना शुरू हो गई थी। 58 करोड़ का लॉस हुआ था जून क्वार्टर में, जबकि इससे पहले कंपनी 94 करोड़ तक का मुनाफा कमा चुकी है। इससे पहले तकरीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट भी कमा चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि सितंबर के नतीजे थोड़े से अच्छे आए, एंकरेजिंग आए, जो इस शेयर को और ऊपर तक लेके जाए। ओवरऑल अगर हम देखें तो नेटवर्क 18 और टीवी 18 की जो सबसे खास बात है वो जो मुझे लगती है वो ये है कि इसकी जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अंबानी के पास है। इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के पास इनकी कंट्रोलिंग स्टेक है और जो इनके फ्यूचर प्लान्स है वो काफी बेहतर है। मुकेश अंबानी जी का जो फ्यूचर प्लान है नेटवर्क 18 को लेकर, टीवी 18 को लेकर, इवन हाथवे और डेन नेटवर्क को लेकर, वो ये है कि वो इन चारों कंपनियों का मर्जर करने वाले हैं आने वाले दिनों में। इन चारों कंपनियों का मर्जर करके एक कॉमन कंपनी बनाई जाएगी और जैसे ही मर्जर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कॉमन कंपनी बनेगी, उसके बाद शुरुआत होगी इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद बड़े बड़े दिग्गजों का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सारी जो प्रोसेस है उसको होने में वक्त लगेगा और जब तक नहीं होती है ये सारी प्रोसेस तब तक शेयर में आपको थोड़ी सी उठापटक देखने को मिलेगी। लेकिन याद रखिए, जिस दिन मर्जर की अनाउंसमेंट हुई शेयर में एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल जाएगी। एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी जिस दिन मर्जर की अनाउंसमेंट होगी। जिस दिन मर्जर हो जाएगा तब तो भैया शेयर काफी ऊपर जाएगी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, जो सेक्टर है इनका, मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट का जो सेक्टर है इनका,
उसमें आने वाले दिनों में काफी बड़ा निवेश लाया जाएगा। अगर हम प्रीवियसली बात करें तो टाइम्स ग्रुप के साथ और सोनी ग्रुप के साथ भी इनकी बातचीत चल रही थी और उम्मीद करते हैं कि मर्जर प्रोसेस खत्म होने के बाद एक बड़े ग्रुप के साथ इनका कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाए। नेटवर्क 18 की बात करेंगे टीवी 18 की, तो सेम कहानी इसकी भी है। जैसे नेटवर्क 18 मूव करेगा वैसे ही टीवी 18 मूव करेगा कि भैया मर्जर होना है, ठीक है। तो अगर एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा, एक उठेगा तो दूसरा भी उठेगा, ये सीधी सी बात है। 32 रुपए का ये शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 7% जितनी तेजी आई है। यहाँ पर देखिए 28 रुपए तक ये भी टूट गया था, लेकिन बाद में बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में इसमें 35% का ग्रोथ है। देखिए कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन था तब ये भी 12 रुपए तक टूट गया था, लेकिन बाद में ऐसी तेजी आई तो 40 रुपए तक ये भी उछल गया। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों से काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। धीरे धीरे शेयर संभलने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी अपने हाई प्राइस पर अभी तक पहुंचा नहीं है। मिड कैप शेयर है ये, 5,315 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखिए तो 73 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखिए तो प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 12.69% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 1.54% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है इनके? नेटवर्क 18 मीडिया, जो अभी 36 पर ट्रेड कर रहा है, वो ही इनके सबसे बड़े प्रमोटर है 51% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड और 96 एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.31% के आसपास देखने को मिला है। डिविडेंड ये भी पे नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी भी काफी शानदार देखने को मिल रही है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोगों का खरीदारी करने का व्यू है और 21% लोगों का बिकवाली करने का व्यू भी देखने को मिल रहा है। जून क्वार्टर में जैसे कि नेटवर्क 18 को नुकसान हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए नेटवर्क 18 को 58 करोड़ का लॉस हुआ, उसी तरह से इनको भी 12 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन उससे पहले 140 करोड़ और 190 करोड़ तक का मुनाफा भी ये कंपनी कमा चुकी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब उम्मीद करते हैं कि सितंबर में दोबारा इस नुकसान से बाहर आकर कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेगी, ऐसी हम यहाँ पर उम्मीद जरूर करते हैं। उसके अलावा अच्छी खासी होल्डिंग एफआईएस और म्यूचुअल फंड के पास जरूर देखने को मिल रही है। ओवरऑल इसका भी जो पूरा का पूरा फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ मर्जर के ऊपर टिका हुआ है। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेट अवे जाके आप यहाँ पर खरीदारी कर लीजिए। मैं इतना कहूंगा कि अगर आप में पेशेंस है रुकने का, अगर आप में पेशेंस है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रुकने का, मतलब जब तक मर्जर नहीं हो जाता, देखिए मर्जर कब तक होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक मर्जर नहीं हो जाता तब तक अगर आप में पेशेंस है यहाँ पर रुकने का तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करें। और क्योंकि जिस दिन मर्जर की अनाउंसमेंट होगी डेफिनेटली अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी और मैं डेफिनेटली मुझे लगता है कि शेयर में एक तेजी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। तो पूरी की पूरी तरीके से उस मर्जर प्रोसेस के ऊपर इनका प्राइस टिका हुआ है और मेरा यही मानना है कि तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह है, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जरूर करो, लेकिन देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक ही प्राइस है, बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लो। कुछ लोग कहते हैं सर मैं 10,000 शेयर खरीद लिया मैंने 32 रुपए पर, अब मैं क्या करूं। इतनी बड़ी क्वांटिटी एक लेवल पर मत खरीदो। अगर आपको 5,000 शेयर खरीदने भी है, 1,000 शेयर भी आपको खरीदने हैं, तो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें और कम से कम यहाँ से 1-1.5 साल का प्लान लेके चले। डेफिनेटली शेयर की जो मर्जर की प्रोसेस है वो शायद आने वाले 3-4 महीनों में कंप्लीट होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है वो शायद 1-1.5 साल में पूरी होनी चाहिए मिनिमम। अगर मैं बात करूं तो इतने में तो एटलीस्ट सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए और तब तक शेयर में उठापटक देखने को मिलेगी। लेकिन अनाउंसमेंट जिस दिन होगी मर्जर की, अनाउंसमेंट जिस दिन मर्जर हो जाएगा तब, और जिस दिन इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट होगी, यकीन मानिए शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और जैसा नाम अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का बना है, जैसी रेपुटेशन अभी तक मुकेश अंबानी जी की बनी है, अगर कल को वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो याद रखिए बड़ी कंपनियों का नाम सामने होगा और उन कंपनियों के नाम के चलते आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जल्दबाजी में आकर एक बड़ी क्वांटिटी भी, ऐसा मत करना कि बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर फंसा दो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर लगाओ, क्योंकि पूरा का पूरा जो इसका प्राइस का स्ट्रक्चर है, जो पूरा का पूरा इसका जो फ्यूचर है वो इस मर्जर के ऊपर टिका हुआ है और जब तक मर्जर नहीं होगा कहना मुश्किल है कि कितने नीचे जाएगा और कितने ऊपर जाएगा। तो यही कहूंगा
कंपनी का फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी ही खरीदे, धीरे धीरे खरीदारी करें। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एक लेवल पर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टीवी 18 और नेटवर्क 18 के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।